आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी क्लास 12th की हिंदी अंतराल की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सूरदास की झोपड़ी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। इसमें प्रेमचंद्र जी के उपन्यास का एक अंश लिया गया है, वो है सूरदास की झोपड़ी। इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हमने इसका एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन किया, क्वेश्चन आंसर किए। अब हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। कहानी सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? कहानी सूरदास की झोपड़ी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का अंश है। क्वेश्चन नंबर 2, इस कहानी में सूरदास किस बात से आहत है? इस कहानी में सूरदास अपनी परिस्थिति से आहत है, लेकिन वो ज़्यादा पीड़ा भैरव और जगाधर के द्वारा अपमानित किए जाने से महसूस कर रहा है। सूरदास की झोपड़ी में आग किस समय लगी? सूरदास की झोपड़ी में आग रात को 2 बजे लगी और पूरी झोपड़ी आग की शीलों में घिर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभागी कौन थी? आंसर, सुभागी गांव में रहने वाले भैरव की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगने के बाद सुभागी रात भर कहाँ छिपी रही? आंसर, सुभागी आग लगने के बाद डरकर रात भर मंदिर के पीछे अमरूद के बाग में छिपी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगने के बाद बजरंगी ने सूरदास से क्या सवाल किया? आंसर, आग लगने से के बजरंगी ने सूरदास से सवाल किया, यह आग कैसे लगी सूरदास? कहीं तूने चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी? भाई उसने उससे सवाल किया कि यह आग तुम्हारे घर में कैसे लग गई, तुम्हारी झोपड़ी में? तुमने चूल्हे में कहीं आग तो नहीं छोड़ दी थी रोटी बनाने के बाद? नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगने के बाद पड़ोसियों की क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर, आग लगने के बाद पड़ोस के सभी लोग वहां आ गए थे। कुछ लोग पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, तो कुछ लोग बस यूं ही खड़े शोर मचा रहे थे। लेकिन अधिकतर लोग चुपचाप खड़े होकर झोपड़ी के जलते हुए देख रहे थे। वो ऐसे मौन खड़े थे जैसे अपने किसी मित्र का दाह संस्कार में आए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग में तबाह हुई वस्तुओं में किस वस्तु के लिए सूरदास सबसे ज्यादा दुखी था? सूरदास को अपनी झोपड़ी जलने का इतना दुख ना था, झोपड़ी में रखे कपड़े और बर्तन आदि जलने का भी सूरदास को कोई खास दुख नहीं था। सूरदास को सबसे ज्यादा दुख अपनी पोटली के जल जाने का था, क्योंकि उस पोटली में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभागी किस बात से ज्यादा दुखी थी? आंसर, सुभागी जानती थी कि सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों की सुभागी को चिंता नहीं थी। भाई सुभागी जानती थी सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर आरोप लगाया था कि उन आरोपी की सुभागी को चिंता नहीं थी जो उस पर भैरव ने लगाया था, क्योंकि सुभागी जानती थी कि कोई भी भैरव की बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन सुभागी इस बात को लेकर चिंतित थी कि भैरव की वजह से गरीब सूरदास का सब कुछ जलकर राख हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास सुभागी को लेकर क्यों चिंतित हो रहा था? सूरदास सोच रहा था कि उसकी झोपड़ी जल गई है तो फिर से मेहनत करके दूसरी झोपड़ी बना लेगा। उसे जो और नुकसान हुआ है वह उस नुकसान की भरपाई भी कमा कर लेगा। लेकिन उस बेचारी सुभागी का क्या होगा? भैरव तो उसे अब अपने साथ रखेगा नहीं, तो वो कहाँ रहेगी और कहाँ मारी मारी फिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास बैठकर अपनी झोपड़ी के बारे में क्या सोच रहा था? सूरदास ने झोपड़ी में एक पोटली के अंदर अपने पैसे जमा करके रखे हुए थे। जब झोपड़ी
सूरदास की झोपड़ी जलकर राख हो गई। सभी लोग वहां से चले गए थे, तो सूरदास झोपड़ी के पास ही बैठा रहा और ये सोचता रहा कि शायद उसकी पोटली में रखे पैसे जले नहीं होंगे। भाई वो तरकीब लगाया जा रहा था, सोचे जा रहा था कि कहीं पैसे बच गए होंगे, पोटली पोटली जल गई होगी, अगर पैसे गल भी गए होंगे तो चांदी इकट्ठी हो गई होगी, यदि सिक्के पिघल भी गए होंगे तो उन सिक्कों की चांदी तो बच गई होगी। सूरदास ये सोचते हुए खुद को ही कोसने लगा। यदि वे झोपड़ी में ही सो रहा होता, कोई झोपड़ी की को आग लगाने झोपड़ी के पास आता ही नहीं। यदि झोपड़ी को आग लगा भी देता तो वो कम से कम अपने पैसों की पोटली को तो बाहर निकाल ही लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, झोपड़ी जल जाने के बाद सूरदास अपनी जमा पूंजी से किए जाने वाले किन किन कार्यों के बारे में सोच रहा था। सूरदास को झोपड़ी जल जाने के बाद उसमें रखी अपनी पैसों की पोटली भी नहीं मिली, तो सूरदास बैठकर विचारों में खो गया कि उसने ये पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने के लिए जमा किए थे। सूरदास इन पैसों से गया जाकर अपने पितरों को पिंड दान करना चाहता था ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। फिर वो सोचता था कि यदि कहीं मिठुआ की सगाई पक्की हो जाएगी तो कुछ पैसे उसे दे देगा। बहू घर पर आएगी तो चैन से बनाई रोटी खाने को मिलेगी। बहुत दिनों से अपने हाथों से रोटियां बना बना कर खा रहा था और बचे हुए पैसों से वो मोहल्ले में एक कुआं खुदवाना चाहता था। इन राइट रॉन्ग आंसर देना इनका। सूरदास ने अपनी झोपड़ी में 500 रुपये जोड़कर रखे हुए थे। बताओ सही है या गलत है? सही आंसर इसका सही है। सूरदास ने झोपड़ी में 500 रुपये जोड़कर रखे हुए थे। सूरदास की पत्नी का नाम सुभागी था? नहीं, सूरदास की पत्नी का नाम सुभागी नहीं था। सुभागी तो भैरव की पत्नी थी। सूरदास की पूंजी जगाधर ने चुरा ली थी? नहीं, सूरदास की पूंजी भैरव ने चुराई थी। भैरव और जगाधर दोनों भाई थे? नहीं, भैरव और जगाधर दोनों भाई नहीं थे। मिठुआ सूरदास का बेटा था? सही, मिठुआ सूरदास का ही बेटा था। मेरे कारण इस पे विपत पड़ी है, मैंने उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी, ये कथन सुभागी के थे। बिल्कुल सही। सुभागी ने सोचा जब उसकी झोपड़ी में आग लग गई कि मेरे कारण इस बेचारे सूरदास पर यह विपत्ति पड़ी है, मैंने इसका सब कुछ उजाड़ा और मैं ही बसाऊंगी। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा? अब तो अंदर बाहर एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। यह कथन बजरंगी ने सूरदास से कहा था। तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इस तरह जब मेरे घर चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था। यह बात किसने किसको कही? ठाकुर दीन ने नायक राम से कहा था। नेक्स्ट, हाँ सो रहूँगा, जल्दी क्या है? सूरदास ने नायक राम से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे पर मैं भगवान से कहता हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ये जगदर ने सूरदास से कहा कि मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे जरूर कि ये आग किसने लगाई है, पर मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि ये मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ चुपके से दिया सिलाई लगा दी। ये किसने किसको कहा? ये भैरव ने जगदर से कहा था कि मैंने चुपके से उसके सूरदास की झोपड़ी में दिया सिलाई लगा दी। तुम खेल में रोते हो, यह बात मिठुआ को के मित्र घीसू ने मिठुआ से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभागी ने क्या प्रण किया? जब सुभागी को जगदर ने बताया कि उसने सूरदास की पोटली को भैरव के हाथ में देखा था, तो सुभागी ये सुनकर बोली कि अब चाहे भैरव उसे कितना भी पीटे और वो उसके साथ ही उसके घर में रहेगी। आखिर थैले को रखेगा तो घर में ही, कहाँ छुपाएगा? कभी तो वो मेरे हाथ लगेगी। मेरी वजह से सूरदास पर यह विपत्ति आई है और मैंने ही उसे उजाड़ा है, तो मैं ही उसे बसाऊंगी। जब तक सूरदास का धन वापस नहीं दिला दूंगी तब तक चैन की से नहीं बैठूंगी। भाई सुभागी प्रण कर लेती है यह बात सुनकर जगदर के मुंह से कि मैंने ही सूरदास को उजाड़ा है और मैं ही इसको बसाऊंगी। मेरी वजह से उस बेचारे पर यह विपत्ति आई है, अब मैं ही इस विपत्ति को दूर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तड़के सुबह जब जगदर सूरदास के पास आया तो दोनों के ने किस विषय पर चर्चा की। झोपड़ी जलने के अगले दिन सुबह ही जगदर सूरदास के पास गया और सूरदास से बोला, सूरदास सच कहना कि तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है। भाई जगदर बार बार सूरदास से कह रहा है, भाई तुम्हें मुझ पर तो शक नहीं है, कभी ये सारा इल्जाम तुम मुझ पे तो नहीं लगा दोगे। मैंने भगवान की कसम खाता हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो सूरदास इस पे कहता है, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काना शुरू करेंगे, पर मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जगदर की बात पर सूरदास ने कहा, तुम्हारे ऊपर मैं क्यों शक करूँगा? कौन सा मेरी तुमसे दुश्मनी है? जो होना था वह तो हो चुका। कौन जाने किसने आग लगा दी और किसकी चिलम से उड़कर लग गई। हो सकता है चूल्हे में ही आग रह गई हो। बिना सोचे मैं किसी पर शक कैसे करूं? मेरा दिल साफ है तुम्हारी ओर से। भाई सूरदास जगदर को इस तरह बोलता है कि मेरा दिल तो साफ है तुम्हारी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब की हाय जानलेवा होती है। जगदर के इस कथन पर भैरव ने सूरदास के बारे में क्या कहा? जगदर की बात सुनकर भैरव भड़क गया, क्योंकि जब जगदर ने उसको कहा था कि भैरव सूरदास के पैसे वो लौटा दो, उसकी मेहनत की कमाई है, तो यह बात सुनकर भैरव भड़क गया। उसने सूरदास पर आरोप लगाते हुए उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। भैरव कहने लगा कि वह बहुत गरीब है। अंधा होने से कोई गरीब नहीं हो जाता। जो व्यक्ति दूसरों की औरतों को गंदी निगाह से देखता हो, जो दूसरों को धन उधार देता हो, वह गरीब कैसे हो सकता है? गरीब तो तुम और हम हैं। पूरा घर ढूंढ लो, 1 रुपया ना मिलेगा। ऐसे दुष्टों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे हृदय का कांटा नहीं निकला है। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ चाहे जितना बुरा कर लूं, मुझे बिल्कुल पाप नहीं लग सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरव को अचानक कितने रुपए मिल गए, ये सोचकर जगदर अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कामों का किस प्रकार आंकलन कर रहा था? आंसर, जब जगदर को पता चला कि भैरव को एकदम से इतना पैसा मिल गया है, तो जगदर ईर्ष्या से जलने लगा और सोचने लगा कि किस्मत इस प्रकार खुलती है। मुझे तो कभी भी कहीं भी एक पैसा भी पड़ा हुआ नहीं मिला। इसमें पाप पुण्य की तो कोई बात ही कहाँ है। वह अपनी अंतरात्मा में जाकर टटोलने लगा कि मैं ही कौन, दिन भर पुण्य करता कौन सा हूँ। दमड़ी छदम कोड़ियों के लिए तो दिन भर टहनी मारता फिरता हूँ। भाई थोड़े थोड़े पैसों के लिए तो मैं दिन भर हेरा फेरी करता फिरता हूँ। तोल वाले बाट में भी मैंने खोट मिला रखा है। तेल की मिठाइयों को तो मैं देसी घी की कहकर बेचता हूँ। इनाम गंवाने पर भी हाथ कुछ नहीं लगता। भाई ईमान इतना मैंने गंवा दिया है, फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगता। यह जानते हुए कि यह सब काम बुरा है, मैं फिर भी बच्चों के पालन पोषण के लिए करना पड़ता है मुझे। भैरव ने अपना ईमान खोया तो कुछ लेकर आया, परंतु मैं अपना ईमान खोने के बाद भी गरीब ही हूँ। तो इस प्रकार जगदर सोचने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास थैली वैली कहाँ? थैली होती तो मैं भीख मांगता। सूरदास अपने द्वारा जमा किए गए पैसों के बारे में सभी से छुपाता क्यों था? भाई सूरदास अंधा था, भीख मांगकर गुजारा करता था। वो मानता था कि यदि लोगों को पता चल गया कि उसने पैसे जोड़ कर रखे हुए हैं, तो लोगों की भावना उसके बारे में बदल जाएगी। भाई लोग उसे बेचारा अंधा भिखारी समझते थे, तो जब लोगों को पता चलेगा उसके पास पैसे है तो वो उस पर दया नहीं करेंगे, उसको लज्जा की दृष्टि से देखेंगे, जो उसको पसंद नहीं था। तो जो लोग उसके अंधेपन पर दया करके उसे पैसे दे देते थे, वो उसे भीख देना बंद कर देंगे। इसलिए सूरदास लोगों से अपने द्वारा जमा किए गए धन की बात को छुपा कर रखता था। सूरदास मानता था कि किसी भिखारी के पास जमा धन पाप और अपमानजनक समझा जाता है। इसलिए जगदर ने जब उससे पूछा कि भैरव के पास जो पैसों की थैली है वो उसकी ही है ना, तो सूरदास ने साफ मना कर दिया। सूरदास ने उत्तर दिया, मेरे पास थैली वैली कहाँ? थैली होती तो भीख मांगता, होगी किसी और की। इस तरह कहकर सूरदास ने बात को पलट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम खेल में रोते हो। इस कथन को सुनने के बाद सूरदास पर क्या प्रभाव पड़ा?
जब सूरदास झोपड़ी जलने के बाद अकेले बैठकर रो रहा था, वो अपने नुकसान से बहुत ही चिंतित और दुखी था। तब अचानक उसने सुना, तुम खेल में रोते हो। इस आवाज को सुनकर सूरदास एकदम से चौंक पड़ा। शायद खेलते हुए मिठुआ को किसी बच्चे ने मारा था, तो वो रोने लगा था। तब मिठुआ के दोस्त घीसू ने उससे ये बात कही थी। भाई मिठुआ खेल रहा था, उसके दोस्त ने उसको थप्पड़ मारा तो वो रोने लगा। तो उसके दोस्त घीसू ने मिठुआ से कहा कि तुम खेल में रोते हो, तुम लड़के हो के रोते हो। तो लेकिन सूरदास को लगा जैसे किसी ने सीधे उससे ही बात कही है। भाई सूरदास को उस टाइम झोपड़ी के बाहर बैठे बैठे रोते हुए उसे लगा कि किसी ने डायरेक्ट ही उसी को यह बात सुनाई है, क्यों रो रहे हो तुम, खेल ये तो एक जीवन का खेल है, इसमें क्यों रो रहे हो। इस वाक्य का सूरदास पर गहरा प्रभाव पड़ा। सूरदास को जैसे किसी ने दुख के सागर से कलाई पकड़कर बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया था। भाई सूरदास को उस समय ऐसा लगा किसी ने जब वो दुख के गहरे सागर में गोते खा रहा था, किसी ने उसकी कलाई को पकड़ा और बाहर किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। सूरदास को जैसे किसी ने दुख के सागर से बाहर निकाल दिया हो। सूरदास चुप हो गया और सोचने लगा, वाह मैं खेल में रोता हूँ। और चुपचाप अपने आप सोचने लगा कि मैं खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। जब छोटे बच्चे से भी खेल में रोना बुरा मानते हैं तो मैं क्यों रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हार दे रहे, चोट पर चोट खाते रहे, धक्के पर धक्का सहते रहे, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी हिम्मत उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, ना किसी से जलते हैं ना किसी से डरते हैं, बस खेलते रहते हैं। इसके बाद सूरदास को नई ऊर्जा मिल गई। सूरदास जोश से भर गया और रात को अपने दोनों हाथ से राख को, भाई राख के ढेर के पास बैठा ये सोच रहा था, बाद में उसमें जोश आ गया, उसने दोनों हाथों से राख को उड़ाना शुरू कर दिया। तो सूरदास इसमें यही बता रहा है कि भाई हमें अपना परेशान होकर नहीं, हमें अपने जीवन में भी एक सच्चे खिलाड़ी की तरह अपने हर मुसीबत का सामना करना चाहिए। हमें कभी हार कर बैठना नहीं चाहिए, हिम्मत कर डट कर मुसीबतों का सामना करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में दोबारा पुनर्निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभागी ने जगदर पर क्या व्यंग्य किया, उसने उसका क्या उत्तर दिया। जब जगदर ने भैरव की करतूत के बारे में बताया तो सुभागी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि तुम ही तो उसके गुरु हो, तुम ही ने तो उसे सब कुछ सिखाया है। तब जगदर बोला, हाँ यह मेरा काम है, चोरी डाका ना सिखाऊं मैं उसको, तो रोटियां क्यों क्यों कर चलेगी उसकी। सुभागी ने फिर व्यंग्य किया, रात ताड़ी पीने को नहीं मिली क्या, क्या तुम्हें रात को शराब पीने को मिली नहीं क्या। जगदर, ताड़ी के बदले क्या अपना ईमान बेच दूंगा। जगदर कहता है सुभागी को, क्या शराब के बदले में मैं क्या अपना ईमान बेच दूंगा। जब तक समझता था भला आदमी साथ बैठता था, भाई मैं जब तक उसे भला आदमी समझता था तो मैं उसके साथ बैठता था, हंसता बोलता था, ताड़ी भी पी लेता था और शराब भी पी लेता था, कुछ ताड़ी के लालच से तो नहीं जाता था। क्या कहना, आप ऐसे धर्मात्मा तो हैं। भाई क्या ताड़ी के लालच में तुम वहाँ नहीं जाते थे, क्या तुम ये कहना चाहते हो आप धर्मात्मा तो नहीं हो। लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। भाई वो सुभागी को कहता है, अगर तुमने मुझे आज के बाद वहाँ बैठे हुए देखा ना तो मेरे कान पकड़ लेना, मैं इतने गंदे आदमी के पास नहीं बैठना चाहता हूँ। जो आदमी दूसरों के घरों में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत ना देखो। भाई अगर इसकी जगह मेरा बेटा भी होता, इस तरह काम करता, तो मैं उसकी भी सूरत ना देखता। सूरदास ने ना जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे। भाई जगदर सुभागी को कहता है, सूरदास बेचारे ने ना जाने कितने जतन से भीख मांग मांग कर वो 500 रुपये बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। भाई मैं उसको बार बार समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि उसके पैसे लौटा दो, पर वो लड़ने को तैयार बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे भिखारी के लिए क्या बात लज्जा की है।
सूरदास अपने रुपयों से क्या क्या करना चाहता था। अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपये कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं थी। वह बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की, थैली होती तो मैं भीख मांगता। वह मन में यह भी सोच रहा था कि उसे एक एक काम को बारीबारी से करते जाना नहीं चाहिए, सभी कामों को एक साथ एकत्रित नहीं कर लेना चाहिए था, कि उसे थोड़े थोड़े पैसे आने पर एक एक काम कर लेना चाहिए था, पैसे इकट्ठे करते रहना नहीं चाहिए था, जिससे कुछ भी काम उसका हुआ ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, सूरदास की झोपड़ी पाठ प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। इस उपन्यास का नायक सूरदास है। वह उपन्यास की एक ऐसी केंद्रीय धुरी है जिसके इर्द गिर्द समस्त कथा चक्र घूमता है। भाई, प्रेमचंद्र के इस उपन्यास में सारी कहानी, ये कथा पूरी सूरदास के इर्द गिर्द ही घूमती है। सूरदास दृष्टिहीन है, गरीब है, वह सारी जिंदगी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। उसने लगभग 500 रुपये की पूंजी भी एकत्रित कर ली है, जिसे वह पोटली में बांध कर रखता था। सूरदास सदाध्य व्यक्ति था, भाई सद विचारों वाला व्यक्ति था। वह एक अनाथ बालक मिठुआ का पालन पोषण करता था। भाई, एक अनाथ बच्चे को लिया था, उसका पालन पोषण कर रहा था। जब भैरव अपनी पत्नी सुभागी को मारता पीटता है, तब सूरदास उसे अपनी झोपड़ी में आश्रय देता है। उसकी इसी सादगी का गलत अर्थ लगाया जाता है। भाई, उसकी इसी सादगी का लोगों ने गलत अर्थ लगाया और उसकी झोपड़ी में भैरव ने आग लगा दी। सूरदास आत्मविश्वासी है। वह मिठुआ से कहता है कि हम दूसरा घर बनाएंगे, 100 लाख बार बनाएंगे। भाई, वो मिठुआ को बार बार कहता है कि हम घर बनाएंगे, और चाहे 100 बार लाख बार कोई हमारे घर को जला दे, हम फिर भी बनाएंगे। सूरदास सहनशील व्यक्ति है। झोपड़ी में आग लग जाने में उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर वह सारा नुकसान धैर्यपूर्वक सह जाता है। सूरदास भविष्य के प्रति आशावान बना रहता है। वह सब कुछ पुनः ठीक हो जाने की आशा बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कहानी के घटनाक्रम के आधार पर जगदर की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जगदर एक दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति है। एक और वह भैरव को सूरदास के विरुद्ध उकसाता है, तो दूसरी ओर सूरदास का भला बनता है। भाई, एक बार तो वो सूरदास के विरुद्ध भैरव को भड़काता है, दूसरी तरफ सूरदास के पास आकर भला बनता है। सूरदास की झोपड़ी में आग लगने पर वह अपनी सफाई देते हुए कहता है, भाई सूरदास की झोपड़ी में आग लग जाती है तो वो अपनी सफाई देता फिरता है, कहीं उस पर शक ना आ जाए। मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरी ओर वह भैरव की शरारत को समझ जाता है। भाई, वो कहता है कि मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे कि ये जगदर का किया धरा होगा, पर मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ इस बारे में मैं नहीं जानता। वो इस तरह अपनी सफाई में बातें कहता फिरता है, और दूसरी तरफ जगदर को भैरव पर शक भी हो जाता है, क्योंकि भैरव ने उसे बर्बाद करने की कसम खाई थी, और वह उसे उत्साह देता है कि मेरी सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो। भाई, दूसरी तरफ जब वो भैरव की शरारत भी समझ जाता है, तो वो उसको कहता है कि मेरी तो सलाह यह है कि उसके रुपए लौटा दो, बड़ी मशक्कत की कमाई है, उसकी हजम ना होगी। पर जगदर ने यह सलाह नेकियत से नहीं दी थी, ईर्ष्या के भाव से दी थी, क्योंकि उसे भैरव से ईर्ष्या हो रही थी। उसे ये सहन नहीं था कि भैरव के हाथ इतने रुपए एकदम कैसे लग गए। यदि भैरव आधे रुपए उसे दे देता तो उसे चैन पड़ जाता, पर भैरव से यह आशा नहीं की जा सकती थी। जगदर की छाती पर तो सांप लौट रहा था। वह भैरव के भाग्य से चिढ़ रहा था कि अब वह मौज उड़ाएगा, पर अपनी स्थिति का विश्लेषण करता है।
मैं ही कौन सा दिन भर पुण्य करता हूँ, कि अपने आप इस बोलता हुआ कहता है कि मैं कौन सा दिन भर पुण्य करता हूँ, दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए, मैं छोटे छोटे पैसों के लिए, छोटी छोटी कोड़ियों के लिए मैं टेनी मारता हूँ, यानी हेरा फेरी करता रहता हूँ, कम तोलता हूँ और बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाइयों को घी में कहकर बेचता हूँ, ईमान गंवाने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता, और उसे भैरव ने अपना ईमान गंवाया तो उसके हाथ इतना पैसा लग गया। अब तक जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जम चुका था, यानी घर कर चुका था। उसने सूरदास के पास भैरव द्वारा पोटली चुराए जाने की बात कही। सूरदास ने लज्जावश उस थैली को अपना मानने से इनकार कर दिया। फिर वह सुभागी को भड़काता है, सुभागी कहाँ जाती है, देखी अपने खसम की करतूत, बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। इस प्रकार वह जगदर इधर से उधर लगाता फिरता है। भाई जगदर को सहन नहीं हो रहा था कि भैरव के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। वो ये नहीं चाहता था कि सूरदास को वापसी लौटा दे, वो ये चाहता था कि भैरव उसको आधा पैसा दे दे, पर भैरव तो पैसा देगा नहीं। तो अब उसको सहन नहीं हो रहा था कि भैरव के पास भी वो पैसा नहीं रहना चाहिए, तो वो सूरदास को भड़काने आ गया। और सूरदास जब मानने को तैयार नहीं था कि थैली उसकी है, तो उसने सुभागी को भड़काया कि तुमने अपने खसम की करतूत देख ली, अपने पति की करतूत देख ली, बेचारे सूरदास की को कहीं का ना रखा। इस तरह जगदर इधर की उधर लगाता फिर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर भैरव का चरित्र चित्रण कीजिए। सूरदास की झोपड़ी पाठ में भैरव वह प्रमुख पात्र है जिसे खलनायक कहा जा सकता है। वह सूरदास से ईर्ष्या भाव रखता है। अपनी जलन शांत करने के लिए सूरदास को तरह तरह से परेशान करता है। उसका चरित्र चित्रण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। नंबर 1, संवेदनहीन एवं क्रूर। भैरव क्रूर एवं संवेदनहीन व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी की भावनाओं का आदर नहीं करता। वह अपनी पत्नी सुभागी के साथ अक्सर मारपीट करता है, जिससे बचने के लिए वह सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है। नंबर 2, ईर्ष्यालु। भैरव को सूरदास और उसकी कमाई से घोर ईर्ष्या है। वह सूरदास के बारे में जगदर को बताते हुए कहता है, वह पाजी रोज राहगीरों को ठग कर पैसे लाता है और थाली मारता है भरता है। भाई भैरव को सूरदास से बहुत ईर्ष्या थी और वो उसकी कमाई को घोर ईर्ष्या देता है, घोर वो बताता है कि सूरदास के बारे में जगदर को बताते हुए कहता है कि वह पाजी रोज राहगीरों को ठग कर पैसे लाता है। भाई रोज आते जाते राहगीरों को ठगता है, पैसे लेता और थैली भरता रहता है। बच्चों को इन्हीं पैसों की गर्मी थी। भाई उसे उस बेकार आदमी को इन्हीं पैसों की गर्मी थी। अब निकल जाएगी ना सारी गर्मी, उसकी झोपड़ी भी जल गई और पैसे भी चले गए। अब देखता हूँ किसके बल पर वो उछलता है। चोर। भैरव चोरी के काम में भी निपुण है। वह सूरदास की झोपड़ी में धरन के ऊपर रखी रुपयों की पोटली चुरा लेता है, जिसका सूरदास को भी नहीं पता लगता। यह पोटली सूरदास के जीवन भर की कमाई थी। शक्की स्वभाव वाला। भैरव शक्की स्वभाव वाला व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी सुभागी और सूरदास के बीच संबंध को अनैतिक मानकर शक करता है और इसी शक के आधार पर सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है। दुर्विचार रखने वाला। भैरव के विचार एवं भाव भी अच्छे नहीं है। वह सूरदास के बारे में कहता है, वह गरीब है, अंधा होने से भी गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। जब तक उसे रोते हुए ना देखूंगा यह कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। तो इस प्रकार यहाँ पर भैरव के चरित्र चित्रण किया गया। उसके बारे में एक एक बात बताई गई है। वो किस तरह क्रूर है, संवेदनहीन है, अपनी पत्नी को किस तरह मारता पीटता था, ईर्ष्यालु था, सूरदास से कितनी ईर्ष्या करता था, वो उसके पैसों की थैली चुरा लाया और सूरदास को जीवन भर की कमाई को हराम की कमाई बताया। उसने उसके साथ दुर्व्यचार किया, अच्छे बोल नहीं बोलता था। भाई इस प्रकार उसने पूरे अंश में यही दिखाया है कि वो कितने गंदे चरित्र का
गंदा इंसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई? यह जानने को जगदर क्यों बेचैन था? झोपड़ी जल जाने पर भी सूरदास का किसी से प्रतिशोध न लेना क्या इंगित करता है? पाठ के आधार पर समझाइए। आंसर, सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई थी। भैरव सूरदास से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। उसे सूरदास के रुपयों का भी लोभ था, अतः उसने रुपए चुराने के बाद झोपड़ी में आग लगा दी। जगदर आग लगाने वाले के बारे में जानने के लिए इसलिए बेचैन था क्योंकि उसे सूरदास के यहाँ रखे हुए 500 रुपये की चिंता हो रही थी। भाई सूरदास के यहाँ पैसे रखे हुए थे, सबको जगदर को भी पता था, भैरव को भी पता था। उसे उनकी चिंता हो रही थी, कहीं भैरव के पास पैसे तो नहीं चले गए, वे रुपये अब भैरव अकेले ही हड़प लेगा। वे भैरव के पास सूरदास के 500 रुपये से अधिक रुपए देखकर ईर्ष्यालु हो जाता है। उसकी छाती पर ईर्ष्या का सांप लौट रहा होता है। भैरव का दम के दम इतने रुपए मिल गए, अब वह मौज उड़ाएगा। भाई वो सोचता है उसको तो एक ही दम इतने रुपए मिल गए, अब तो वो सारी उम्र मौज उड़ाएगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगी सफल हो जाती। जगदर कहता कि ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी लग जाता ना तो मेरी जिंदगी भी सफल हो जाती। झोपड़ी जल जाने पर भी सूरदास किसी से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था। वह किसी पर यह प्रकट नहीं करता था कि उसके पास 500 से अधिक रुपए थे, क्योंकि एक गरीब के पास इतना पैसा होना लज्जा का बात माना जाता था, लज्जा की बात मानी जाती थी एक भिखारी के पास इतना पैसा होना। वैसे सूरदास संतोषी स्वभाव का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी उपन्यास अंश में ईर्ष्या, चोरी, गलानी, बदला जैसे नकारात्मक मानवीय पहलुओं पर अकेले सूरदास का व्यक्तित्व भारी पड़ता है। जीवन मूल्यों की दृष्टि से यह कथन पर विचार कीजिए। सूरदास की झोपड़ी उपन्यास अंश में बताया गया है कि कुछ व्यक्ति सूरदास से ईर्ष्या करते हैं, उसके रुपयों की चोरी करते हैं और उससे बदला लेने का प्रयास करते हैं। भैरव इन सब में अग्रणीय है। भैरव इन सब में सबसे आगे है, जो सूरदास के से बदला लेना चाहता था। भैरव ने जगदर को सूरदास के रुपयों की थैली दिखाते हुए कहा, सूरदास ने इसे बड़े जतन से धरू की आड़ में रखा हुआ था। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। ना जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई ना, अब देखो किस बल पर उछलता है। जगदर की छाती पर तो सांप लौट रहा था। वह भैरव के भाग्य से चिढ़ रहा था कि अब वह मौज उड़ाएगा। वह अपनी स्थिति का विश्लेषण करता है, अपने ही मन मन में बोलता है, मैं ही कौन सा दिन भर पुण्य करता हूँ, दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टहनी मारता हूँ, यानी हेरा फेरी करता हूँ, कम तोलता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, बाटों में खोट मिलाकर रखता हूँ, तेल की मिठाई घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता। भाई ईमान गंवाने पर भी मेरे तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब तक जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जम चुका था। उसने सूरदास के पास भैरव द्वारा पोटली चुराए जाने की बात कही। सूरदास ने लज्जावंश उस थैली को अपना मानने से इनकार कर दिया। फिर वह सुभागी को भड़काता है। सुभागी कहाँ जाती है? देखी अपने खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं ना कहीं का न रखा। उपर्युक्त नकारात्मक मानवीय पहलुओं पर अकेले सूरदास का व्यक्तित्व भारी पड़ता है। भाई इनमें यह बताया गया है, इन क्वेश्चनों में, कि क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाएगा, पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर सब में एक जैसा ही है, क्योंकि कहानी स्टार्टिंग से शुरू में सिर्फ सूरदास की झोपड़ी से शुरू होती है और वहीं पर ही खत्म होती है। इसी चारों तरफ सूरदास के ही घूमती रहती है, उसी की झोपड़ी की तरफ ही घूमती रहती है। आप इसको पढ़ोगे तो इतना इजी है कि छोटे से वाक्य में ही पूरी कहानी स्टोरी खत्म हो जाती है। भाई वह अन्याय सहकर भी भैरव की मार से बचने के लिए सुभाग को अपनी झोपड़ी में शरण देता है। अन्याय से सहकर भी, भाई सुभागी जो थी वो अन्याय सहकर भी भैरव की मार खाती थी
उससे बचने के लिए वह सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है। सूरदास गांधीवादी विचारधारा की प्रतिमूर्ति है। भैया अब देखो इसमें ये बताया कि सूरदास किसकी प्रतिमूर्ति है, किसके विचारधाराओं की, गांधीवादी विचारधारा की प्रतिमूर्ति है। क्षीण काय दीन दुर्बल सरल मना सूरदास अपने आत्मबल के सहारे ईर्ष्या अन्याय के विरुद्ध अंततः सफलता प्राप्त करता है। भाई वो आत्मबल के सहारे इन सब चीज़ों पर सफलता दोबारा प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। जब सूरदास ने घीसू द्वारा मिठुआ को चिढ़ाते हुए ये कहते हुए सुना, खेल में रोते हो, तब सूरदास की मनोदशा में एकाएक परिवर्तन आ गया। इससे पहले सूरदास अत्यंत दुखी था। सूरदास कहाँ तो निराश्य, गलानी, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया है। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, भाई बच्चों की तरह खेल में रो रहा हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, तो मैं जीवन के खेल में क्यों रो रहा हूँ। रोने वालों को चिढ़ाते हैं लोग यहाँ पर, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं हैं। वो अपने सूरदास अपने आप से कहता है कि सच्चे खिलाड़ी कभी जीवन में रोते नहीं हैं, ना वो खेल में रोते हैं ना जीवन के खेल में रोते हैं। बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डट कर रहते हैं, डट कर उसका सामना करते हैं। कभी अपनी त्योरियों पर बल नहीं आने देते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, ना किसी से जलते हैं ना चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं है। सूरदास ये कहकर उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। भाई उसको ऐसे लगा मुझे जीत मिल गई है, और वो दोनों हाथों से राख को उड़ाने लगा आसमान की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल में रोना कैसा? खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए, रोने के लिए नहीं। इस कथन के आलोक में सूरदास का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, इस कथन के आधार पर सूरदास के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर के आती है। वो कर्मशील व्यक्ति है। सूरदास एक कर्मशील व्यक्ति का स्वामी है। उसमें अपने कर्म के आधार पर विपत्तियों का सामना करने का साहस है। नंबर 2, हार ना मानने वाला। सूरदास परिस्थिति से जूझने वाला है। वह एक बार झोपड़ी के नष्ट हो जाने पर तब तक पुनः बनाने का संकल्प करता है जब तक नष्ट करने वाला थक ना जाए। भाई नष्ट बार बार आग लगाता रहेगा, मैं बार बार उसको बनाता रहूँगा, जब तक आग लगाने वाला थक नहीं जाता तब तक मैं उसको बनाता ही रहूँगा। सहनशील। सूरदास सहनशील व्यक्ति है। झोपड़ी जलने की घटना में उसका सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है, पर वह सब कुछ धैर्यपूर्वक सह जाता है। संकल्प का धनी। सूरदास अपने संकल्प का धनी है। आशावान। सूरदास भविष्य के प्रति आशावान बना रहता है। सूरदास सहृदय व्यक्ति है। वह एक अनाथ बालक मिठुआ का पालन पोषण करता है। जब भैरव अपनी पत्नी सुभागी को मारता पीटता है, तब सूरदास उसे अपनी झोपड़ी में आश्रय देता है। उसकी इसी सहायता का गलत अर्थ लगाया जाता है। उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है। सूरदास आत्मविश्वासी है। वह मिठुआ से कहता है कि हम दूसरा घर बनाएंगे, 100 लाख बार बनाएंगे। सूरदास सहनशील व्यक्ति है। झोपड़ी में आग लग जाने में उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर वह सारा नुकसान धैर्यपूर्वक सह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं। बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, मैदान में डटे रहते हैं। सूरदास की झोपड़ी पाठ का यह कथन पाठकों को क्या संदेश देता है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। घीसू का यह वाक्य मिठुआ खेल में रोते हो सूरदास को अंदर तक झकझोर गया। वह चिंता शोक गलानी से मुक्त हो उठ खड़ा हुआ।
उसे लोग सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते। बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। किसी से ना जलते हैं ना चिढ़ते हैं, हिम्मत व धैर्य से काम लेते हैं। जिंदगी खेल है, हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए, रोने के लिए नहीं है। हमें भी जीवन में को खेल समझकर खेलना चाहिए। इसमें निराशा कुंठा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें भी सूरदास की तरह सच्चा खिलाड़ी बनकर निराशा में आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। किसी से ईर्ष्या एवं जलन नहीं करनी चाहिए। साहस से विपत्ति और विषम परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। भगवान उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। कर्म द्वारा जीवन संग्रह को जीतना चाहिए। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर जीवन को चलाना चाहिए, बनाना चाहिए। तो इस प्रकार हमें इस पाठ से, इन शब्दों से, यह सूरदास की झोपड़ी पाठ से पाठकों को यह संदेश मिलता है। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने और क्यों लगाई? झोपड़ी जलने के बाद सूरदास की मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए। सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई थी। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग इसलिए लगाई क्योंकि वह सूरदास से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, और सूरदास ने भैरव की पत्नी सुभागी को अपनी झोपड़ी में छिपा कर रखा था। भैरव सुभागी को पीटने पर उतारू था। उस समय सूरदास ने हस्तक्षेप करके उसे ऐसा करने से रोक दिया था। अपनी झोपड़ी में सुभागी को आश्रय देकर सूरदास ने भैरव के क्रोध को भड़का दिया था। दूसरी ओर सूरदास और सुभागी के संबंधों की चर्चा पूरे मोहल्ले में हो रही थी। इससे भैरव की बदनामी हो रही थी। भैरव ने अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने का निश्चय किया। इसी निर्णय से वंशीभूत होकर भैरव ने एक दिन सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी। उसे सूरदास को छिपाकर रखे गए रुपयों का भी लालच सता रहा था। भाई, भैरव को उसके रुपए जो छुपा कर रखे थे सूरदास ने, उसका भी लालच सता रहा था। उसने रुपयों की पोटली चुराने के बाद ही झोपड़ी में आग लगाई। सूरदास के रोते हुए देखना चाहता था वह, अब सूरदास को रोते हुए देखना चाहता था। उसकी आग, मन की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी। वह सूरदास को अब रोते हुए देखना चाहता था। सूरदास की मनोदशा, सूरदास की झोपड़ी में लगी आग कुछ देर बाद बुझ गई। लोग इस अग्निकांड पर टिप्पणी करके वहां से चले गए, पर सूरदास वहां बैठा रहा। उसे झोपड़ी जल जाने का दुख नहीं था, बर्तन भांडे जल जाने का दुख नहीं था। उसे दुख था सिर्फ उस पोटली के वहां से गायब होने का, पोटली के जल जाने का। उसके जीवन भर की कमाई थी वह पोटली। पोटली में रखे हुए रुपयों से वह जीवन की आशाओं का वो पूरा करना चाहता था। उसी पोटली के रुपयों से वह पितरों को श्राद्ध करना चाहता था और मिठुआ का उद्धार करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था। झोपड़ी जल जाने पर सूरदास किसी से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था। वह अपनी आर्थिक हानि को भी गुप्त रखना चाहता था। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे कि एक भिखारी के पास इतना धन कहाँ से आया, क्योंकि भिखारियों के लिए धन संचय करना अपमान की बात मानी जाती है। वह सारी परिस्थिति को भांपकर शांत बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी कहानी से उभरने वाले जीवन मूल्यों का उल्लेख करते हुए आज के संदर्भ में उनकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। आंसर, सूरदास की झोपड़ी उपन्यास अंश में बताया गया है कि कुछ व्यक्ति सूरदास से ईर्ष्या करते हैं, उसके रुपयों की चोरी करते हैं, उससे बदला लेने का प्रयास करते हैं। भैरव इन सब में अग्रणीय है। भैरव सबसे आगे है। भैरव ने जगदर को सूरदास के रुपयों की थैली दिखाते हुए कहा, सूरदास ने इसे बड़े जतन से धरू की आड़ में रखा हुआ था। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था, थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ज्यादा रुपए हैं। ना जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई ना, अब देखो किस बल पर उछलता है। भैरव इस तरह जगदर को बोलता है सूरदास के लिए। जगदर की छाती पर सांप लौट जाता है यह देखकर कि भैरव के भाग्य से चिढ़ने लगता है कि अब भैरव के भाग्य से वह चिढ़ने लगता है।
वो कहता है कि भाई सूरदास के पैसों से उसका भाग्य तो उजागर हो गया है, वो अब इन पैसों उसको बिना कुछ करे ही इतना पैसा मिल गया है, वो मौज उड़ाएगा अब इन पैसों से। वह अपनी स्थिति का विश्लेषण करता है, अपने मन में ही सोचता है कि मैं ही कौन सा दिन भर पुण्य करता हूँ, भाई हेरा फेरी करता रहता हूँ, कम तोलता हूँ, तेल की मिठाई को घी की बताकर बेचता हूँ, अपना ईमान गवाता रहता हूँ। अब तक तो जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर फूट चुका था, घर जमा चुका था। उसने सूरदास के पास भैरव के द्वारा पोटली चुराए जाने की बात कही। सूरदास ने लंजावंश उस थैली को अपनाने से मना कर दिया। फिर वह सुभागी को भड़काता है कि सूरदास किसी तरह मान जाए और भैरव के पास से पैसा चला जाए। कहा जाता है कि देखो ही अपने खसम की करतूत। भाई वह सुभागी को भड़काते हुए कहता है कि अपने पति की करतूत को देखो, बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। उपर्युक्त नकारात्मक मानवीय पहलुओं पर अकेले सूरदास का व्यक्तित्व भारी पड़ता है। सूरदास सारी विषम परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है। सूरदास परोपकारी, सहृदय और उदारमना है। वह अन्याय सहकर भी भैरव की मार से बचाने के लिए सुभागी को अपनी झोपड़ी में शरण देता है। सूरदास गांधीवादी विचारधारा की प्रतिमूर्ति है। क्षीणकाय, दीन, दुर्बल, सरल मना सूरदास अपने आत्मबल के सहारे ईर्ष्या, अन्याय के विरुद्ध अंततः सफलता प्राप्त करता है। आज के समय में देखते हुए व्यक्ति इन उपयोगिताओं को नहीं समझता, परंतु धैर्यपूर्वक सफलता पाना अति दुर्लभ कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधापन क्या कोई विपत्ति थी? थोड़ी विपत्ति है कि नित्य ही एक ही दिन चंपत पड़ती रहती है? कथन के आधार पर सूरदास के संदर्भ में दृष्टिहीन दिग्विजयों की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए 80 से 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। भाई बोर्ड में किसी भी तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से दे सकते हैं। तो देखिए अब इसके अंदर क्या लिखना है, बात वही है सारी, पर वो क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है हमें। सूरदास अंधा है, इस अंधेपन के कारण उसे नित्य नई बाधाओं, कष्टों का सामना करना पड़ता है। अंधे व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन निर्वाह में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, कभी उसकी झोपड़ी में आग लगा दी जाती है, कभी उसकी जमा पूंजी चुरा ली जाती है, कभी उसे अपमानित किया जाता है। वह इन सब कठिनाइयों का धैर्यपूर्वक झेलता है। दृष्टिहीन विकलांगजनों को इसी प्रकार की कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। यह उनकी नियति बन गई है, भैया उनकी नियति है कि उन्हें ये झेलना ही पड़ेगा, इन कठिनाइयों को सहना ही पड़ेगा। दृष्टिहीन दिव्यांगजनों की सबसे बड़ी कठिनाइयाँ उनकी दैनिक जीवन को संचालित करने में आती है, दैनिक जीवन को जीने में आती है। इसके लिए उन्हें किसी सहायक की आवश्यकता होती है, पर हर समय यह संभव नहीं हो पाता कि उन्हें स्वावलंबी बनना पड़ता है। भाई हर समय तो ये संभव है नहीं कि कोई उनकी मदद के लिए खड़ा रहेगा, पर उन्हें इसके लिए स्वावलंबी बनना ही पड़ता है। उन्हें स्वयं छड़ी के सहारे रास्ता टटोलना पड़ता है, स्वयं भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है। भोजन स्वयं बनाने में कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। फिर एक बड़ी समस्या उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर आती है। अंध विद्यालयों की संख्या अपर्याप्त है। सामान्य स्कूलों में दृष्टिहीन का प्रवेश कठिनाई से होता है। सभी उन्हें टकराने का प्रयास करते हैं। भाई सभी लोग जिनकी दृष्टि नहीं होती है, दृष्टिहीन होते हैं, उनसे टरकाने की कोशिश करते हैं। उनका एडमिशन उनका स्कूलों में बड़ी कठिनाइयों से होता है। हर जगह उन्हें टरका ही दिया जाता है। उनके पाठ्यक्रम से संबंधित सभी पुस्तकें ब्रेल लिपि में उपलब्ध नहीं हो पाती। सभी पुस्तकें यानी हर तरह की किताब लिपि में उपलब्ध नहीं हो पाती, अतः उन्हें दूसरे बालकों पर निर्भर रहना पड़ता है। पढ़ाई के बाद दृष्टिहीनों के सामने नौकरी की समस्या आती है। भाई दृष्टिहीन व्यक्ति के सामने हर तरह से हर स्टेप पे, जीवन के स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पर दिक्कतें और परेशानियां आती ही रहती है। यद्यपि सरकार ने उनके लिए नौकरी के में आरक्षण की कुछ व्यवस्था की है, पर उसका क्रियान्वयन पूरी तरह से नहीं हो पाता। दृष्टिहीनों को
जीवन साथी मिलने की समस्या से भी जूझना पड़ता है। भाई दृष्टिहीन व्यक्ति को हर जगह जूझना ही पड़ता है। दृष्टि ना हो तो वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी पाठ के कथानक पर प्रकाश डालिए। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक अंश है। इसका नायक कौन है? सूरदास। वह एक दृष्टिहीन व्यक्ति है। एक दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार जीवन जीने के लिए विवश होता है, सूरदास ठीक उसके विपरीत था। भाई दृष्टिहीन व्यक्ति जितना बेबस और लाचार होता है ना, पर सूरदास दृष्टिहीन होते हुए भी इसके विपरीत था। सूरदास अपनी परिस्थितियों से जितना दुखी व आहत था ना, उससे कहीं अधिक आहत है भैरव और जगदर द्वारा किए जा रहे अपमान से, उनकी ईर्ष्या से। भाई वो अपनी दृष्टि से हीन जीवन से, दुखी जीवन से आहत नहीं है, वो आहत है भैरव और जगाधर जो उसके लिए अपमान भरी बातें बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उससे आहत है। भैरव की पत्नी सुभागी भैरव की मार से डर से सूरदास की झोपड़ी में छिप जाती है। सुभागी को मारने के लिए भैरव सूरदास की झोपड़ी में घुस जाता है, किंतु सूरदास हस्तक्षेप से वह सुभागी को मार नहीं पाता। इस घटना को लेकर पूरे मोहल्ले में सूरदास की बदनामी होती है। जगदर और भैरव तथा अन्य लोग उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। भैरव को उकसाने और भड़काने में जगदर की प्रमुख भूमिका रही। उसी ईर्ष्या इस बात की थी कि सूरदास चैन से रहता है, खाता पीता है। भैरव की पत्नी सुभागी पर भी जगदर की नजर रहती है। बदनामी और अपने अपमान से आहत होकर भैरव बदला लेने की सोचता है। उसने निश्चय कर लिया कि जब तक वह सूरदास को रुलाएगा नहीं, तड़पाएगा ही नहीं, तब तक उसे चैन नहीं पड़ेगा। एक दिन उसने सूरदास की झोपड़ी में रखी उसकी थैली को चुरा लिया, पैसों की थैली को चुरा लिया और उसके बाद झोपड़ी में आग लगा दी। सूरदास के चरित्र की यह विशेषता है कि झोपड़ी के जला दिए जाने के बावजूद वह किसी से भी प्रतिशोध लेने के बारे में सोचता तक नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। इसलिए वह मिठुआ के सवाल करता। मिठुआ जब उससे जो कोई 100 लाख बार झोपड़ी को आग लगा दे तो के जवाब में दृढ़ता के साथ वह कहता है, कौन कहता है? सूरदास कहता है मिठुआ को, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। भाई कोई हमारी झोपड़ी को 100 लाख बार भी आग लगा देगा तो हम भी इस झोपड़ी को 100 बार बनाएंगे। इसी कथन के साथ कथानक समाप्त होता है। भाई पूरा चैप्टर इसी तरह ही इसी कथक पे समाप्त हो जाता है। और इस तरह हमें सूरदास की हर विशेषताओं का, चरित्र का हर प्रकार से पता चलता है कि वो कितना प्रतिशोध में नहीं, पुनर्निर्माण में विश्वास करता है। वो शांत स्वभाव का है, वो सब पे विश्वास रखने वाला है, वो अपनी गरीबी से, अपनी विविधता से कभी परेशान नहीं होता, वो हिम्मत से, मेहनत से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बताए। चैप्टर को इतने अच्छे से समझा दिया कि आपको अब वीडियो सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार इसको सुन लेते हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम आगे इसके MCQs लेके आएंगे। हमने लाइन टू लाइन चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया, लाइन टू लाइन क्वेश्चन को आपको समझाया। अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, हमारे आने वाली वीडियोस की वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।